हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर। जैसे कि आप जानते हो सीबीएसई ने अपने 9th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक के सारे स्टूडेंट्स का जो 30% जो सिलेबस है रिड्यूस कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का भी जो 30% सिलेबस जो है अप्रॉक्स कम होने वाला है। इनका प्रपोजल अभी चालू है एमएससी का महाराष्ट्र स्टेट का, और जैसे ही फाइनल होगा तो उसकी भी लिस्ट जारी होगी। जैसे सीबीएसई ने पूरी लिस्ट जारी की है कि कौन कौन से चैप्टर से कौन सा सिलेबस कम हो जाएगा। तो सीबीएसई के जो चैप्टर्स हैं वैसे ही हमारा जो 12th का इस साल नया सिलेबस आया हुआ है, 12th का जो सिलेबस चेंज किया गया वो सीबीएसई यानी कि एनसीईआरटी जो है, जो अभ्यासक्रम यानी सिलेबस बनाती है, उनके बेसिस पर सीबीएसई को जो सिलेबस है लगभग मिलता जुलता हमारा सिलेबस सेम ही है। तो सीबीएसई ने जो सिलेबस कम किया है वैसे ही हमारे महाराष्ट्र स्टेट का जो सिलेबस कम होगा। तो सीबीएसई का जो लिस्ट आया हुआ है उससे कंपेयर करके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो चैप्टर्स के कंटेंट कम हुए हैं तो कौन कौन से हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के 12वीं के चैप्टर है, जिसमें से कौन कौन से टॉपिक निकल गए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिलेबस कम होने का मतलब ये मत समझना कि कौन कौन से चैप्टर निकल जाएंगे। तो चैप्टर सारे के सारे हैं, बट उनके अंदर के जो रिपीटेटिव कंटेंट थे या जो अनयूजफुल ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं थे उसको निकाल दिया गया उस टॉपिक को। तो आओ चलो डिटेल में देखते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको बता दूं यहाँ पर जो देख रहे हो ये जो इंडेक्स है ये मैथ्स 1 का इंडेक्स है, ओके। और यहाँ पर आपको दिखेगा ये पूरा मैथ्स 2 का इंडेक्स है, 12th का जो 2020 में आया हुआ नया सिलेबस है उसका, ओके। और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ये CBSE, ओके, इनके जो सिलेबस का आप पूरा देख रहे हैं, CBSE का जो सिलेबस निकाल दिया गया है वो है। तो हमारे 12th से बिल्कुल मिलता जुलता है। आओ चलो एक एक करके देखते हैं। ये जो रिलेशन एंड फंक्शन है ये 11th में था आप लोगों को, और सीबीएसई को 12th में है, तो इसकी बात नहीं करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे आप जानते हो मैथ्स 1 के अंदर जो तीसरा चैप्टर आपका यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके अंदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो उसके अंदर से ग्राफ्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये निकाल दिया गया है। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी जो इन्वर्स फंक्शन होते हैं उसका जो कुछ पार्ट है वो कम हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये ग्राफ्स वगैरह ज़्यादा डिटेल में नहीं था, सीबीएसई में था। तो इन्वर्स से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट कम हो सकता है महाराष्ट्र का जब रिलीज होगा तब। मैट्राइसिस की बात करेंगे, क्या आपको मैट्राइसिस है? तो आपको बता दूं मैथ्स 1 के अंदर सेकेंड चैप्टर आपका मैट्राइसिस है। तो मैट्राइसिस के अंदर क्या क्या कम हुआ है देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, ये आप लोग को है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, ओके, इनवर्स फाइंड करने के लिए। प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, जो इनवर्स होता है उसका यूनिकनेस का प्रूफ, तो ये अप्रॉक्स हम लोग को नहीं है, ओके। और ये जो एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन है इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो निकल जाएगा हमारे मैट्राइसिस से। जो भी आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। डिटर्मिनेंट हम लोगों को 11th में है, ये सीबीएसई वालों को 12th में है। आगे देखते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी बात करेंगे। जो कंटिन्यूटी चैप्टर है लास्ट ईयर तक 11th में था, ओके, और इस साल जो है अभी ये चैप्टर 11th में पिछले साल ही चला गया और 12th में से इस साल निकाल दिया गया, लास्ट ईयर तक 12th में था। डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि जो डेरिवेटिव आपका चैप्टर है, तो डेरिवेटिव में से रोल्स एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, डेरिवेटिव में आपने सीखा, मैंने आपको सिखाया कहाँ पर है देखो, डिफरेंशिएशन मैथ्स 2 का पहला चैप्टर है। इसके अंदर से जो रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम मैंने एलएमवीटी आपको बताया, वो जो है सीबीएसई ने निकाल दिया है उनका विदाउट प्रूफ एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। तो ये वाला जो टॉपिक है वो सीबीएसई ने निकाला, हो सकता है महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर भी ये टॉपिक निकल जाए, ठीक है। आपका जो मैथ्स 2 के अंदर सेकंड चैप्टर है वो सीबीएसई का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पर देखोगे मैथ्स 2 के अंदर जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके अंदर क्या क्या निकाल दिया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, यूज ऑफ डेरिवेटिव इन एप्लीकेशन, अप्रोक्सीमेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज यानी कि जो रेट ऑफ चेंज होता था, यानी कि dx/dt हम निकालते थे, एप्लीकेशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते थे, वो निकाल दिया गया। अप्रोक्सीमेशन के अंदर जो हम डेरिवेटिव यूज करते हैं, समझो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3.2 और इसका लॉग हो या समझो रेस टू कुछ पावर है 5, इस तरह से कोई वैल्यू हम फाइंड करते थे अप्रोक्सीमेशन वाले। तो अप्रोक्सीमेशन वाला जो कंसेप्ट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यहाँ से निकल गया है। इंटीग्रल्स की बात करते हैं, इंटीग्रल में जो है डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल दोनों आ गए यहाँ पर इस टाइप के जो मैंने आपको सिखाए हैं आपके सिलेबस में है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दोनों टाइप के जो इंटीग्रेशन जो हम लोग करते हैं वो निकल गया यहाँ पर, ओके। डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, सीबीएसई ने निकाल दिया। जैसे कि आप जानते हो डेफिनेट इंटीग्रल का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1 मैंने आपको सिखाया, वो जो कंसेप्ट है वो सीबीएसई ने निकाल दिया है 12 से। तो हो सकता है हमारा स्टेट बोर्ड का भी 4.1 जो हमारा है वो निकल जाए, ये यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और 4.2 हमारा चालू है, ठीक है।
इसके बाद जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, देखोगे यहाँ पर जो इंटीग्रल था, यहाँ पर थर्ड चैप्टर ये था इंडेफिनिट और डेफिनेट। इस डेफिनेट में से जो लिमिट एज अ सम मैंने जो आपको सिखाया 4.1 वो सीबीएसई ने निकाला है, महाराष्ट्र का आना बाकी है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल जो पांचवा चैप्टर है वो देखो क्या है, एरिया बिटवीन एनी टू अबो एनी ऑफ द टू अबो सेट कर्व, यानी कर्व के बीच में जो एरिया होता है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग को सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, छोटा चैप्टर है, उसमें भी हम लोगों को जो कर्व के अंडर में जो एरिया निकालना होता है, तो यहाँ पर एरिया बिटवीन एनी ऑफ द टू अबो सेट कर्व, तो एक उसमें टाइप है कि दो कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना, तो वो टॉपिक निकाल दिया है, बहुत अच्छी बात है। अगला जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, आप देखोगे हम लोगों को भी 6 चैप्टर है मैथ्स 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि आप जानते हो नया सिलेबस जो आया है वो एनसीईआरटी के बेस्ड है, नीट और जेईई को कंपेटेबल सिलेबस है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो सीबीएसई के जो टॉपिक्स कम हुए, जो चैप्टर्स है, वही सारे चैप्टर हम लोगों को भी है। जैसे आप सीरियल में देख रहे हैं सारे चैप्टर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो 6 चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें देखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ये हम लोगों को है वो निकाल दिया गया है। अरे वाह अच्छी बात है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप, ये भी निकाल दिया गया है। और dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स क्यू वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ वाई। तो ये मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है अभी मैंने सिखाया नहीं है, सिखाने वाला हूँ, इसमें से मोस्ट ऑफ कंटेंट निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप पूरा सीखो। हो सकता है ये जो 12th का सिलेबस कम किया गया, इसके बाद जेईई मेंस और नीट के भी सिलेबस में आप लोगों के लिए कम किया जाए। अब आगे देखो इनका जो लीनियर प्रोग्रामिंग वाला पोर्शन है यूनिट 5, इसमें पहला चैप्टर जो है लीनियर प्रोग्रामिंग है। तो क्या हमको है, यस हमारा मैथ्स 1 के अंदर जो 7th चैप्टर है वो लीनियर प्रोग्रामिंग है। क्या कम किया इन्होंने, तो इन्होंने कम किया है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इस चैप्टर में 2 बातें होती है, एक तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करना पड़ता है, इक्वेशन बनाने पड़ते हैं, उसके बाद जो दूसरा चीज़ यहाँ हम सीखते हैं कि इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो जो पहला एक्सरसाइज है इसके अंदर इक्वेशन बनाना, उसको यहाँ से डिलीट कर दिया गया है कि हमें इक्वेशन बनाना नहीं है, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट नहीं करना है। तो ये एक अच्छा पार्ट है, मतलब 20 to 30% इस चैप्टर का निकल गया ये। अगला जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं मैथ्स 2 के अंदर जो 7th और 8th चैप्टर है महाराष्ट्र स्टेट बुक से, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों चैप्टर यहाँ पर सीबीएसई के प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर है। तो इसमें से मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल आरवी, ये हम लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में है, जिसमें हमें जो रैंडम वेरिएबल होता है उसका मीन एंड वेरिएंस निकालना होता है। तो ये टॉपिक निकल गया आप लोगों के लिए, सीबीएसई वालों के लिए, तो ये आपका भी निकलेगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हो सकता है कि ये जो पूरा चैप्टर है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको निकाल दिया जाए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन छोटा सा चैप्टर है, एक एक्सरसाइज इसमें होता है, तो हो सकता है ये पूरा निकाल दिया जाए, बिकॉज यहाँ से निकाल दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें 12th में है। जैसे कि आपने देखा सारे के सारे चैप्टर है। पहली बात, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे सर 12th की सिलेबस से क्या कम करने होने वाला बता दो, कौन से चैप्टर हम वो नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई चैप्टर निकलेगा। हाँ, ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये चैप्टर कम हो सकता है, बिकॉज एक ही एक्सरसाइज है। ओके, सीबीएसई ने इसको कम कर दिया है। बाकी के जो चैप्टर्स है वो मैक्सिमम चैप्टर्स है, उसके जो बीच बीच के अंदर के कंटेंट है जो मैंने अभी यहाँ पर सब एक्सप्लेन किया, सीबीएसई ने निकाला है। उसी बेसिस पर जो हमारा एमएससीईआरटी है वो डिक्लेयर करेगा, एक लिस्ट ऐसी आएगी महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से, बाल भारती की तरफ से, और फिर वो मैं आपको वापस एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्ट क्या निकला है। तो ये जो वीडियो था आपके रेफरेंस के लिए था कि कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने चाहिए। तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखो। अगर आपने अभी इसको ऐसे ध्यान से नहीं देखा था तो फिर से रिपीट करके देख लो, ताकि आप जब भी पढ़ो तो इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। ठीक है, इस वीडियो में मैंने पूरा आपको 12th का मैथ्स बताया कि सीबीएसई ने अपने 12th मैथ्स से क्या निकाल दिया है। तो आपका जो मैथ्स है 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, तो उसमें वो कंटेंट कहाँ कहाँ है और क्या निकलेगा उसको रिफर करो, और जैसे ही महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। ये जितने भी चैप्टर्स है मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये 4 चैप्टर मैंने न्यू सिलेबस के पूरे पढ़ा दिए हैं मेरे चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी पर। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अगर आप जाते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा मैं। मैथ्स 1 के अंदर मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये 4 चैप्टर मैं पूरे पढ़ा चुका हूँ। टोटल आपको 8 चैप्टर अवेलेबल है अभी, और आगे के चैप्टर फटाफट मैं कवर करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे साथ मैथ्स सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाओ, क्लिक करो, चैनल पर पहुंच जाओगे आप। नए दूसरा चैनल है हमारा मैथ्स का, जहां मैं सिखाता हूं दिनेश सर लाइव स्टडी, और वहां भी जाके सब्सक्राइब करो। ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल पर बने रहो। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।